लखनऊ का नाम लेते ही आपके जहन में कौन कौन सी तस्वीरें आ जाती हैं? शायद शाही परिवार, महल और कोठियां, लजीज खाना और चिकनकारी। अदब और तहजीब के शहर ने देश को कई कलाएं सौंपी हैं। उन्हीं प्रसिद्ध कलाओं में से एक कला है चिकनकारी, जो लखनऊ की इसी तहजीब और विरासत का एक अहम हिस्सा है। इसीलिए लखनऊ आने वाले या यहाँ से गुजरने वाले लोग चिकन कढ़ाई की साड़ी, कुर्ता या फिर कुर्तियां ले जाना बिल्कुल नहीं भूलते। भारतीय चिकनकारी का काम तीसरी शताब्दी से होता रहा है। चिकन शब्द शायद फारसी के चिकन या फिर चिकीन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कपड़े पर एक तरह की काशीदाकारी। लोगों के बीच इसे लोकप्रिय बनाने में हिंदी सिनेमा का भी खूब योगदान रहा। सन 1986 में आई मुजफ्फर अली की हिंदी फिल्म अंजुमन में पहली बार चिकनकारी देखने को मिली थी। इस फिल्म में शबाना आजमी और फारूक शेख थे। लखनऊ की स्थिति पर बनी ये फिल्म महिलाओं के दमन और स्थानीय चिकन काशीदाकारी करने वाले कारीगरों की दिक्कतों के बारे में बनाई गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चिकनकारी GI टैग वाला एकमात्र प्रोडक्ट है जिसके 32 HSN कोड हैं। इसके मुश्किल से 100 रजिस्टर्ड निर्यातक हैं, जिसमें लगभग 22 से 26 ही चिकनकारी का निर्यात करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि HSN कोड को हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर ऑफ 6 डिजिट कोड नाम से जाना जाता है। ये 5000 से अधिक उत्पादों की पहचान करता है और उन्हें व्यवस्थित रूप देने में मदद करता है। हालांकि चिकन काशीदाकारी अपने आरंभ के बाद से घटती बढ़ती रही है। मुगल काल और नवाबों के दौर में इसने जहां सुनहरे दिन देखे थे, वहीं बाद के वर्षों में अंग्रेजों के शासनकाल में भी इसकी लोकप्रियता में गिरावट आई थी। अब एक बार फिर लखनऊ की इस विरासत चिकनकारी पर मानो संकट के बादल घिर चुके हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की आंखों में अब ये लखनवी परिधान खटकने लगा है। वहीं इसका ज्यादातर निर्यात अब लखनऊ के बजाय दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता और सूरत से होता है। दरअसल चिकनकारी लघु उद्योग है। इस उद्योग से 80% महिलाएं जुड़ी हैं। आय कम होने के कारण नई पीढ़ी इससे जुड़ना नहीं चाहती। बड़े ब्रांड्स यहाँ के कारीगरों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगाकर अच्छी कीमत पर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ने अपने यहाँ चिकनकारी के कारीगर तैयार कर लिए हैं। ऐसे में अब बड़ी संख्या में यहाँ के ऑर्डर वहां जा रहे हैं। अब जानते हैं कि इस मामले पर चिकन कारोबारी क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि बड़े ब्रांड्स और निर्यातक सबसे पहले लखनऊ को ऑर्डर देते हैं, लेकिन बल्क ऑर्डर की डिलीवरी समय से करने में हम कमजोर है। साथ ही फिनिशिंग व हाईटेक सिलाई के मामले में भी पिछड़े हैं। इस गैर पेशेवर रवैये के कारण बड़े ऑर्डर और ब्रांड दिल्ली, गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र के संगठित कारोबारियों के पास जा रहे हैं। अब यही कारण है कि लखनऊ से इसका निर्यात मुश्किल से केवल 80 करोड़ रुपए का है, जबकि दूसरे राज्यों के बड़े ब्रांड्स अपने नाम से 200 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 400 करोड़ के चिकन प्रोडक्ट्स कॉटन प्रोडक्ट्स के नाम पर भी निर्यात किए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें HSN कोड केवल एक है। इससे कहीं ना कहीं चिकन की पहचान खत्म हो रही है। इस कारोबार से जुड़े कारीगर बताते हैं कि 5.5 मीटर की एक साड़ी की बारीक कढ़ाई में 6 महिलाएं काम करती हैं और कम से कम इसमें 2 महीने लग जाते हैं। मेहनताना मिलता है 12,000 रुपए, यानी एक कारीगर को 2 महीने में महज 2,000। इसी साड़ी को अन्य राज्यों के ब्रांड 5 से 6 लाख रुपए में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। इसी तरह कुर्ते पर बारीक काम करने के एवज में 300 रुपए मिलते हैं, लेकिन बाजार में 6 से 7,000 रुपए में ये आसानी से बिकता है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि चिकनकारी लखनऊ की शान है, लेकिन चिकनकारी करने वाले कारीगर परेशान हैं। अब महज 1,000-2,000 रुपए महीना कमाने वाले चिकन कारीगरों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लखनऊ के चिकनकारी को भी शामिल किया गया है। ODOP की आधिकारिक वेबसाइट पर लखनऊ की 4 तहसीलों के ब्लॉक के 961 गांव में चिकनकारी का काम होता है। एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 75 जिलों में पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब आपके हिसाब से यूपी में कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।